नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2024 की ग्रेजुएट लेवल की बात करेंगे। 12th लेवल की अपन बात बाद में करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट ये था कि भैया भैया कि आरआरबी एनटीपीसी में ये जो अपने आरआरबी जोन है और आरआरबी रिक्रूटमेंट बोर्ड है, इसमें अंतर क्या है। तो आपको सबसे बेसिक सा डिफरेंस ये बता देता हूँ। आरआरबी भोपाल एक रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसके अंदर और डब्ल्यूसीआर सीआर जैसे आपने देखा होगा, ये सब क्या रेलवे जोन है। सबसे पहली चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो आरआरबी भोपाल जैसे कि एक जोन है, उसने कुछ नहीं करा है, एक पर्टिकुलर जोन्स की वैकेंसी निकाली और वो जोन्स के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि कौन से जोन में क्या वैकेंसी है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन जाना पड़ेगा। आपको पूरा ये जो इमेज दिख रही है, आपको यहाँ पे पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा कि मैंने कौन से रिक्रूटमेंट मोड में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है और क्या मैं वो पोस्ट भर रहा हूँ, क्या वो वैकेंसी मेरे बोर्ड के अंदर है कि नहीं है। तो जैसे कि आपने देखा आरआरबी भोपाल के अंदर मिनिमम 65 वैकेंसी है, पर वो तो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसने किस जोन के लिए वैकेंसी निकाली है। तो आरआरबी भोपाल ने 2 जोन के लिए वैकेंसी निकाली है। तो जैसे आप देख सकते हो डब्ल्यूसीआर और डब्ल्यूआर के लिए, पर आपको देखना पड़ेगा डब्ल्यूसीआर और डब्ल्यूआर में कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। मान लो मेरा एक फ्रेंड है, वो कह रहा था मुझे स्टेशन मास्टर बनना है, पर आरआरबी भोपाल में तो स्टेशन मास्टर की वैकेंसी नहीं निकाली। पर आप क्या करोगे। और आप एमपी के बच्चों का सबसे पहला डाउट ये रहता है कि वो कहाँ जाए। वो तो सबसे बेस्ट जोन रहता है एमपी के बच्चों के लिए, वो भोपाल जोन से भरते, या तो फिर अभी उन्होंने देखा भोपाल जोन में बहुत कम वैकेंसी है, तो वो सब सोच रहे हैं कि हम बिलासपुर जोन से भर दें। तो बिलासपुर जोन से क्यों, क्योंकि एमपी के पास है, विदिन उनकी वर्किंग और अपने होम टाउन के पास रहेंगी। तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं देखना, आपको देखना पड़ेगा कि रिक्रूटमेंट बोर्ड ने किस रेलवे जोन के अंदर वैकेंसी निकाली और किस रेलवे जोन के अंदर वैकेंसी निकाली है। तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप सबसे पहले मैंने आपको आगे की वीडियो पे आप देखना, आप कुछ नहीं करना, इंडियन रेलवे जोन का मैप निकालना, उसमें आप देख लेना मैप में कि आपको कौन कौन से जोन के अंदर कौन कौन सी सिटीज आती है। तो आप देख लेना आरआरबी भोपाल ने जो वैकेंसी निकाली है वो निकाली है डब्ल्यूआर और डब्ल्यूसीआर के लिए, मतलब वेस्टर्न रेलवे और वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे गूगल पे जाना है। आप फ्यूचर में आगे देखोगे, आपको गूगल पे डालना, आपको सर्च कर लेना कि डब्ल्यूसीआर सिटीज रेलवे डिवीजन स्टेशन लिस्ट। तो आपको उसके बारे में आपको पूरा पता लग जाएगा किसके अंदर कौन कौन सी सिटीज आती है। और आप देख लेना डब्ल्यूआर वेस्टर्न रेलवे के अंदर कौन कौन सी सिटीज आती है। तो जैसे कि आप लोगों को बहुत डर रहता था कि नागपुर किस किस के अंदर आएगा, तो नागपुर बिलासपुर जोन के अंदर आता है। तो बिलासपुर जोन ने किस किस के अंदर वैकेंसी निकाली, तो आप देख लेना, उसने एसएससीआर के लिए भी निकाली है, उसने डब्ल्यूआर के लिए भी निकाली है। तो एक बार आपको कुछ नहीं करना है, आपको पूरा नोटिफिकेशन का एनालाइज अच्छे से करना है। सबसे पहली चीज़ आपको ये एनालाइज करना है कि मुझे कौन से जोन से फॉर्म भरना है और मेरी पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। मुझे सबसे पहला मुझे क्या बनना है। मान लो अगर आपने भोपाल जोन से भर दिया और उसके अंदर स्टेशन मास्टर की है नहीं, तो क्या आप दूसरे इस पर काम कर लोगे? नहीं। तो आपको एकदम क्लियरिटी रहना चाहिए, क्योंकि रेलवे का इसमें बहुत मिंगल्ड है। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना बहुत पड़ेगा और आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। चलो अब आगे की वीडियो में आप देख लेना कि मैंने किस वे में नोटिफिकेशन एनालिसिस करी है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ है, आप दूसरे दूसरे चैनल पर भी जा सकते हो। उन्होंने बता चुके कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, फोटो को कैसे रखना है, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, सिग्नेचर ब्लैक पेन से होना चाहिए, रनिंग हैंड राइटिंग से होना चाहिए। तो आप बिल्कुल एनालिसिस कर सकते हो। पर मेरा मेन मोटिव ये है कि आप रेलवे की जो जोन है आप उसको बिल्कुल एनालिसिस करो अच्छे से कि मुझे किस पे जाना है और किस वे में जाना है। चलिए आगे देखते हैं और फिर आपको पूरा डिटेल्ड हो जाएगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन ओपन है, आप इसमें देखिए। तो चलिए आगे चलते और देखते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों चलो चलते हैं अपन आरआरबी एनटीपीसी के नोटिफिकेशन की तरफ। तो जैसे कि अपन ने नोटिफिकेशन खोला तो आपका फ्रंट पेज है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये तो पूरा जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप सबसे पहले जो जो आपको देख लेना। अब मैं जानता हूँ कि आपने बहुत सारी चीज़ देख चुके हो, कैसे अप्लाई करना क्या। आप जिसने अप्लाई नहीं करा उनके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। हाँ, लास्ट डेट है इसकी 13/10/2024। उसके पहले आप हर कोई फॉर्म अप्लाई कर देना। तो आप देख लेना। तो अपन सीधे चलते हैं वैकेंसीज की तरफ। फोटोग्राफ तो आपको सब पता चल जाएगी। तो जैसे कि हम सीधे चलते हैं वैकेंसी की तरफ, कौन सी जोन में कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले अपन ऑब्जर्व करेंगे। हाँ, सबसे पहले अपन देखते हैं जैसे कि अजमेर वैकेंसी। तो अजमेर वैकेंसी में क्या क्या होता है। अजमेर वैकेंसी तो देखना आरआरबी अजमेर। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कितनी पोस्ट है। तो सबसे पहले आपने अगर देखी कितनी पोस्ट है, तो सबसे पहले अजमेर में कितनी पोस्ट देखी, टोटल 132 पोस्ट है। इसमें आपको देखना है कि अगर आपकी प्रेफरेंस क्या है। तो सबसे पहले आपको चूज करना पड़ेगा मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, स्टेशन मास्टर। तो मान लो अगर आपने स्टेशन मास्टर देखा, पर आपने स्टेशन मास्टर देखा टोटल, तो स्टेशन मास्टर तो यहाँ पे कितनी है, 5 ही वैकेंसी। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपको पूरा वेरीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जोन देखना पड़ेगा, किस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। सबसे ज्यादा जोन में वैकेंसी है कोलकाता है, फिर मुंबई है, फिर भुवनेश्वर है और फिर बिलासपुर है। तो आप देख लेना आपको कौन सा जोन से अप्लाई करना है। आप कम से भी अप्लाई कर सकते हो, पर आपको बहुत केयरफुल होकर देखना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे के इसमें बहुत झोलमाल है।
जैसे कि अब ये अजमेर आ गया, उसके बाद देख लेना आप बेंगलोर। तो बेंगलोर में टोटल पोस्ट कितनी है? टोटल पोस्ट 496 है। पर आप क्या आप SWR में जा सकते हो? ये इसका सदर्न वेस्टर्न रेलवे। तो आपको क्या पूरा रेलवे के बहुत सारे जोन्स है, जैसे कि कौन कौन से जोन्स होते हैं? WCR हो जाता है, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, नदन सेंट्रल रेलवे, नदन ईस्टर्न रेलवे। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा? नदन कोस्टल रेलवे जिसमें उड़ीसा साइड आया, तो आपको पूरा केयरफुल रह के भरना पड़ेगा। मैं आपको चलो एक जोन का बता देता हूँ। जैसे अपन भोपाल जोन पे आए, तो भोपाल जोन पे टोटल वैकेंसी आई है 155, जिसमें अनरिजर्व के लिए कितनी है? 65, SC के लिए 32, ST के लिए 12 और OBC के लिए 25, EWS के लिए 21। पर अगर आपने देखा कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर है, मान लो आप ये गुड्स ट्रेन मैनेजर पीछे नहीं बैठ सकते, आपको टाइपिस्ट नहीं पढ़ना है, आपको स्टेशन मास्टर है, आपको पूरी ट्रेन आपके अंदर है, आपको इस प्लेटफॉर्म पे लगवाना है, तो आपका मेन टारगेट रहेगा स्टेशन मास्टर। पर आप देखोगे RRB भोपाल से आपने फॉर्म तो भर दिया, पर स्टेशन मास्टर के लिए तो पोस्ट ही नहीं है। इसलिए आपको डिटेल नोटिफिकेशन की बहुत अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा कि मुझे कौन से जोन से भरना है और मेरी पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। क्या अगर मैं वो जोन में मेरी पोस्ट है तो मैं भरूँ या ना भरूँ, तो आपको देखना पड़ेगा। अब आप ये पूछ रहे होंगे ये WCR क्या है? तो WCR क्या है? रेलवे के जोन है। WCR क्या है? रेलवे के जोन है। जो जैसे कि RRB भोपाल का एक रिक्रूटमेंट बोर्ड है, तो RRB से एक रिक्रूटमेंट बोर्ड है, और WCR क्या है? ये सब रेलवे जोन है। तो इन दोनों में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड क्या होता है और रेलवे जोन क्या होता है। तो आपको पूरा केयरफुल रह के पढ़ना है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ये काम है कि सिर्फ उसको रिक्रूट करके आपको एक जोन के अंदर पकड़ा देना है। तो आप देखना पड़ेगा कि रिक्रूटमेंट बोर्ड ने किस जोन के अंदर वैकेंसी निकाली। तो आप देखोगे कि RRB भोपाल ने निकाली है WCR के लिए, और किसके लिए निकाली है? वेस्टर्न रेलवे के लिए। तो पर आप जैसे बहुत बच्चों का डाउट ये भी रहता है कि मैं मुझे सिटी, अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे मेरे घर के आसपास की सिटी मिले ना मिले। और मान लो जैसे वेस्टर्न रेलवे, तो वेस्टर्न रेलवे कोटा से लेके भोपाल तक पूरा है, जिसके अंदर 3 डिवीजन आते हैं। तो चलो आपको उसके बारे में दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले चलेंगे अपन गूगल पे। तो गूगल पे आपको ये मैप्स ऑफ इंडिया में आपको ये पूरा लिंक तो नहीं बता रहा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। तो आप देख लेना इंडिया रेलवे है, इंडिया का रेलवे मैप डिवीजन है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, तो आप देख लेना ये क्या है। अपन सीधे चलेंगे तो आप ये मैप में देख सकते हो इंडेक्स में। तो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे लास्ट से सेकंड नंबर पे, तो आप देख लेना उसमें। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का ये एरिया है पूरा, कौन सा? ये एरिया। तो इसमें देखिए भोपाल, बीना, गुना, कोटा, तो यहाँ तक आपको जा सकते हो, समझ रहे हो। तो इसने जो वैकेंसी निकाली RR भोपाल ने, वो वेस्टर्न रेलवे के लिए भी निकाली है। और WCR, तो WCR वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के लिए निकाली और वेस्टर्न रेलवे के लिए भी निकाली। तो वेस्टर्न रेलवे क्या होता है? वेस्टर्न रेलवे में आप देखोगे तो अपन एक कलर देखेंगे तो वेस्टर्न रेलवे ये हो जाएगा, जिसमें इंदौर भी आ जाता है, उज्जैन भी आ सकता है। पर आप ये मत सोचना कि RRB भोपाल MP में। तो MP रेलवे का बहुत अलग है। जिस प्रकार आप देखोगे इंडिया का मैप में 28 स्टेट, 29 27 28 29 स्टेट्स है, वैसे ही इंडियन रेलवे को भी 17 जोन में डिवाइड करा गया, और हर जोन के अंदर अलग अलग रेलवे लाइन है, और हर डिवीजन के अंदर 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 सिटी है। तो आपने ये देख लेना। तो मान लो आपने सबसे आपको बेसिक सा एग्जांपल बता देता हूँ, आपने भोपाल जोन पे चूज करा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देख लेना भोपाल जोन के अंदर किस किस की वैकेंसी है। तो जैसे कि भोपाल जोन के अंदर किस किस की वैकेंसी है, तो आप PDF बता दे रहा हूँ। भोपाल जोन के अंदर WCR के लिए है और वेस्टर्न रेलवे के लिए। तो मान लो आपने अपने एग्जाम दे दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, आपको WR और WCR में पटका, तो आप WCR में कहाँ जाओगे? तो आपको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन कौन सी सिटीज आती है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहली चीज तो आपको मैप देख लेना है, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको विकिपीडिया पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन आपने सर्च करा, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे आ जाना है और नीचे देख लेना इसके अंदर 3 डिवीजन है। कौन कौन से डिवीजन है? जबलपुर रेलवे डिवीजन, भोपाल रेलवे डिवीजन और कोटा रेलवे डिवीजन। अब वो जोन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ दे, आपकी ट्रेनिंग कहाँ दे। मान लो आपको मिल गया भोपाल रेलवे डिवीजन, तो भोपाल रेलवे डिवीजन में अपन देखते हैं कि अपन को कहाँ कहाँ अपन को क्या क्या सिटीज मिलती है, क्या नहीं मिलती। तो आपको कुछ नहीं करना, इस पर क्लिक करना है, ये लोड हो जाएगा। ठीक है, इसको होने दो, थोड़ा टाइम ले रहा है। फिर उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर कितनी क्या है, कितनी वैकेंसी है। हाँ, जैसे भोपाल रेलवे डिवीजन खुल गया है, तो भोपाल रेलवे डिवीजन के अंदर आप देखोगे तो पूरा आपको ये देखो 4 टाइप के स्टेशन है। A1, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी, D कैटेगरी। तो आपको एकदम से तो आप जूनियर रहोगे तो आपको एकदम से तो मेन स्टेशन देगा नहीं, तो आपको कहाँ कहाँ दे सकता है वो। तो आपको अगर आप ट्रांसफर भी करा तो आपको यहाँ पे दे देंगे, कभी बीना जंक्शन दे देगा, इटारसी जंक्शन दे देगा, नर्मदापुरम, हबीबगंज, विदिशा। अगर आप 3-4 साल के बाद आपको एक्सपीरियंस रहता है तो आपको फिर आप अपना ट्रांसफर लगा सकते हो। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है। फिर आप देखोगे तो इधर क्या देखोगे आप, ये बदरवास, बरखेरा, तो ये सब क्या है? D कैटेगरी। तो आप क्या कहीं पे भी आपको कहीं पे भी आपको पोजीशन दे सकता है आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये भोपाल जंक्शन के अंदर, तो आपको देखना पड़ेगा। और अपन देख लेते हैं इसके अंदर कि जबलपुर रेलवे डिवीजन के अंदर क्या क्या आता है। इसके बाद आपको मुंबई जोन का भी बता दूंगा, तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसा करना है, क्या नहीं करना है। बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि मुझे मुझे पसंदीदा सिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मान लो आपका सिलेक्शन हो गया और आपको कहीं, आपने भोपाल जोन पर आपको राजस्थान भटक दिया, तो आप कहाँ तक आते रहोगे। तो आपको पूरा आइडिया रहना पड़ेगा कि मुझे कहाँ से क्या बनना है। जैसे जबलपुर डिवीजन, तो जबलपुर डिवीजन के अंदर कौन कौन से स्टेशन आते हैं? कटनी,
दमोह, रीवा, मैहर, पीपल। तो आप भोपाल जोन से अगर आप भर रहे हो तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपको इन तीनों में से कहीं पे भी भेज सकते हो। तो ये आपकी पूरी सिटीज़ की लिस्ट है, आप एक बार पूरा ओवरव्यू कर सकते हो, आप देख सकते हो। समझ आ रहा है? तो सबसे बेसिक सी चीज़ ये है। और बता देता हूँ, जैसे कि आप नोटिफ़िकेशन में चलते हैं अपन नोटिफ़िकेशन पे चलते हैं, अब दूसरे ज़ोन के बारे में देखते हैं। तो भुवनेश्वर है ये, बिलासपुर, हाँ, बिलासपुर। अब बिलासपुर में अंदर बिलासपुर, आरआरबी बिलासपुर में बहुत अच्छा ज़ोन है। 80% बच्चे यहीं से भर रहे हैं एमपी के जो है, क्योंकि भैया वो एमपी छत क्योंकि मेन एमपी के बच्चों का रहता था कि मुझे मैं एमपी भोपाल से भरूँ या फिर पर भोपाल में तो इस बार वैकेंसी बहुत कम आई, 60-65 आई। तो बच्चे बोल रहे हैं कि हम एमपी इतने इतने रिस्क क्यों लेते, तो हम बिलासपुर से भर देते हैं। तो बिलासपुर में क्या हो रहा है, बिलासपुर में देखो यूआर के लिए 273 आई है और ओबीसी के लिए 168। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, जिसमें क्या है स्टेशन मास्टर की भी अच्छी पोस्ट है। तो आरआरबी बिलासपुर एक रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसने वेरियस जोन के अंदर वैकेंसी निकाली और किस किस पोस्ट पे निकाली है, तो 5 पोस्ट पे निकाली। तो अब देख लेना इसने एससीसीआर और सीआर किस में निकाली। तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको विकिपीडिया पे जाना है, आपको सर्च करना है कि एससीसीआर रेलवे जोन, एससीसीआर रेलवे जोन्स स्टेशन लिस्ट आपको सर्च कर लिया। अपना लोड हो रहा है। तो इसके इसके अंदर 3 डिवीज़न है, तो आप अगर आप बिलासपुर से पढ़े तो आपको 3 डिवीज़न के अंदर कहीं भी भेज सकते हैं, जैसे कि बिलासपुर, रायपुर और नागपुर। तो अपन और विकिपीडिया पे चल के देख लेते हैं, जैसे आपने विकिपीडिया ओपन करा, तो साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, क्या बोलते हैं, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। एक बार आपको पूरा रिसर्च करके बैठना पड़ेगा कि मुझे किस जोन से भर रहा हूँ, किस जोन में आऊँ, तो आपको यहाँ पोस्टिंग मिल सकती है। और अब इसके अंदर भी ट्रांसफर बहुत ईजिली हो जाता है, क्योंकि अगर आपने मान लो वेस्टर्न रेलवे से भर दिया और आप चाहोगे कि मैं एससीसीआर में आऊँ, तो बहुत मुश्किल से आपको मिलती। तो ये आपको है, तो म्यूचुअल आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, ये आ गया अपन साउथ ईस्ट, हाँ, डिवीजन। तो इसके अंदर 3 डिवीजन है, बिलासपुर डिवीजन, रायपुर डिवीजन एंड नागपुर रेलवे डिवीजन। तो अपन देखते हैं नागपुर रेलवे डिवीजन। ये नहीं सोचना कि नागपुर महाराष्ट्र में आता है तो मुंबई से, ये बिल्कुल गलत है। नागपुर डिवीजन किस में आ जाता है, तो नागपुर डिवीजन के अंदर भी 3-4 चीज़ है, तो वो आपको देखना पड़ेगा अच्छे से। हाँ, नागपुर जैसे ये आ गया, नागपुर रेलवे डिवीजन आ गया, तो इसके अंदर देखो गोंडिया जंक्शन आ जाएगा। ये राजनंदनगांव, भांडारा रोड भी बहुत अच्छी चीज है। तो इतवारी जंक्शन, दोगड़गा, तो आप देख लेना ये सब, तुमसर रोड, तिरोड़ा, तो आपको इसमें से कहीं पे भी पोस्टिंग मिल सकती है। तो आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। मेरा मेन मोटिव ये था कि बच्चों को नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं आ रहा है, और पूरे यूट्यूब में आपको हर चीज़ मिल जाएगी, पर आपको ये पूरा इन डेप्थ एनालिसिस कोई नहीं देगा जहाँ मैंने दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर दिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।